हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंच पर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नंबर सिस्टम के जो फॉर्मूले होते हैं उनको कैसे याद करना होता है। ठीक है, यदि आपको नंबर सिस्टम के जो फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो आपको नंबर सिस्टम का कोई भी सवाल होगा आप बहुत ही आसानी से बना पाओगे। ठीक है, यदि आपके फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप सवाल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो देखिए पहला फॉर्मूला होता है हमारे पास ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर क्या होता है। देखिए जब भी कोई चलिए मैं पहले आपको एक छोटा सा चीज़ बता देता हूँ। देखिए जो यहाँ पर लिखा है, सपोज कीजिए यहाँ पर ए लिखा है, ऊपर पावर में m लिखा है। तो जो ऊपर लिखा होता है उसको बोलते हैं हम घात। क्या बोलते हैं? घात। और जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इंग्लिश में कहना चाहें तो उसके बोलते हैं ऊपर वाले को पावर और नीचे वाले को बेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ए की पावर m है इंटू ए की पावर n है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए हमको नीचे वाला नंबर देखना है, यानी कि आधार देखना है। आधार आपका इक्वल है, यानी कि समान है ना आधार, तो आपको कुछ नहीं करना है, आधार लिख देना है, मतलब ए लिख देना है। और ऊपर जो पावर लगी है वो अलग अलग है तो आपको उनको आपस में जोड़ देना है। जी आप कब करोगे? जब दोनों गुणा में हो। ठीक है, चलिए इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 लिख दिया मैंने। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, नीचे देखिए आधार समान है तो आपको 2 लिख देना है। ऊपर जो नंबर लिखा है उनको आपको जोड़ लेना है, 3 प्लस 4। तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 2 की पावर, जोड़ लीजिए इनको, 3 और 4 7 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब सेकंड फार्मूला क्या कहता है हमारा? ए की पावर m और उसकी पावर n, यानी कि पावर के ऊपर पावर है। ठीक है, घात के ऊपर घात है तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। देखिए घात के ऊपर घात है, गुणा कर दीजिए आप उनका आपस में, यानी कि ऊपर वाले नंबर को आपस में गुणा कर दीजिए। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। सपोज कीजिए यहाँ पर 3 लिखा है, इसके ऊपर लिखा है 2 और उसके ऊपर भी पावर लगी है 3। तो इसको क्या करेंगे? देखिए ऊपर वाले नंबर यानी कि जो पावर है और उसके ऊपर पावर 3 लगी है, तो आपको क्या करना है? इसको वैसा का वैसा लिख देना है और इसका इसमें गुणा कर लेना है। तो 2 का गुणा 3 में कीजिए, कितना हो जाएगा? 6। तो 3 की पावर 6 आंसर हो जाएगा आपका। ओके, अब देखिए तीसरा फार्मूला क्या है हमारा? ए की पावर m बटे ए की पावर n। इसमें देखिए क्या है, आधार तो आपका इक्वल है, आधार जो आपका नीचे वाला है वो बराबर है, लेकिन पावर अलग अलग है। तो आपको करना क्या है? एक को ऐसा लिख देना है, पर ऊपर वाले में से नीचे को घटा देना है, m माइनस n कर देना है। ठीक है, ऊपर वाले को आपको वैसा का वैसा रखना है, नीचे वाला बस घटा देना है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, यहाँ पर एक, यहाँ पर लिखा है जैसे कि 3/5, 3 की पावर 5, और यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 3। तो देखिए नीचे वाला क्या, आधार इक्वल है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो आपको करना क्या है? एक बार 3 लिख देना है और ऊपर जो 5 लिखा है, 5 में से इस 3 को घटाना है। तो 5 माइनस 3, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो जी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला फार्मूला क्या है हमारे पास? अगला फार्मूला हमारे पास है ए की पावर माइनस m। तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास 1 बटे ए की पावर m, यानी कि जो पावर ऊपर माइनस की है उसको नीचे लेता हो वो प्लस की बन जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पर लिखा है 3 की पावर -2 लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/3 की पावर 2, या इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, तो 1/9 लिख सकते हो आप इसको। ओके, अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, अगला एग्जाम्पल हमारे पास है a अपॉन बी की होल पावर माइनस m। तो यहाँ पर भी देखो पावर क्या है? माइनस की है। जब पावर माइनस की है तो इसको आप प्लस का बनाओगे। ओके, तो इसको हम प्लस का बनाएंगे तो जो नीचे नंबर है उसको ऊपर भेज दो, जो ऊपर है उसको नीचे भेज दो, बस इतना करना है आपको, आपकी पावर प्लस की बन जाएगी। तो नीचे वाले को हमने भेज दिया ऊपर, और जो ऊपर लिखा था उसको भेज दिया हमने नीचे। अब पावर माइनस की थी, इसको आप प्लस का कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 2/3 की पावर -4। तो आप इसको लिख दीजिए, देखो नीचे वाला नंबर है उसको आप ऊपर फेंक दो, और जो ऊपर नंबर है उसको आप नीचे फेंक दो, ऊपर जो पावर है उसको आप प्लस का कर दो, बस। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक फार्मूला होता है हमारे पास, एक फार्मूला ही होता है, इसको आप फार्मूला की तरह याद कर लेना। ठीक है, ए की पावर n का मतलब होता है, ए का गुणा करना है आपको n टाइम्स, ए इंटू डॉट 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 डॉट, हम n टाइम्स गुणा करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कह दिया 3 की पावर 3 है, तो देखिए 3 है तो 3 की पावर 3 है तो आप इसको 3 बार गुणा करोगे ऊपर वाला नंबर देख करके। ठीक है, वैसे ही मैंने यहाँ पर कह दिया 2 की पावर 4 है,
तो इसको आप कैसे लिखोगे, 2 की पावर 4 है यानी कि 2 को आप 4 बार गुणा करोगे। ठीक है, ये तरीका होता है गुणा करने का। यदि पावर 2 के ऊपर पावर 4 है तो उसका 4 बार गुणा करना होता है। ठीक है, अगला हमारा फॉर्मूला है, अगला फॉर्मूला हमारा क्या है, ए की पावर एम बटे ए की मतलब ए की पावर एम अपॉन एन है। तो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, जो आपका जो फॉर्मूला है इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एम अंडर रूट एन, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, देखिए यदि हमने स्क्वायर रूट पढ़ा रखा है, स्क्वायर रूट क्या होता है, ऐसे अंडर रूट के अंदर यहाँ पर 2 लिखा होता है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना। ठीक है, तो बस वही काम यहाँ पर, जो यहाँ पर नीचे एन था वो बाहर आ जाएगा, ऊपर जो एम है वो अंदर रहेगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, देखिए अगला फार्मूला हमारा है ए की पावर 0, इसका मान होता है 1, क्या होता है 1 होता है, किसी भी नंबर का पावर 0 इसका मान 1 होता है। ठीक है, आपको कुछ याद नहीं करना है, सीधा देखना है, यदि किसी नंबर के ऊपर घात 0 है उसका मान आप 1 लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपसे कहा 7 की पावर 0, आप तुरंत बोल देना 1 होता है इसका मान। मैंने आपसे कहा 210 की पावर 0, कुछ नहीं करना है 1। हमने कहा -1 की पावर 0, कुछ नहीं करना है 1 बोल देना है आपको। ठीक है, तो a⁻0 = 1 होता है। ठीक है, अगला फॉर्मूला हमारे पास है ए की पावर m इंटू वी की पावर m, यहाँ पर ठीक है सही है, ए की पावर m इंटू वी की पावर m। अब देखिए यहाँ पर क्या, आधार आपका इक्वल नहीं है लेकिन पावर आपकी इक्वल है, तो आपको करना क्या है, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू वी की होल पावर m, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। देखिए पावर तो आपकी इक्वल है लेकिन जो बेस है वो इक्वल नहीं है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर पावर वही की वही लगा दी। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा, इसी एग्जांपल को समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिख दिया मैंने 4 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। देखिए पावर इक्वल है लेकिन बेस अनइक्वल है, तो इसको आपको करना क्या है, देखिए 4 इंटू 3 लिख लेना है और उसके ऊपर पावर 5 लगा देना है। ठीक है, पावर एक ही बार लगाना है। अब 4 का मल्टीप्लाई करो 3 में, तो 4 दिया 12, 12 की पावर 5। अब 12 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 12 का गुणा करना है 5 बार। ठीक है, जो गुणा करने पर आए वही आपका आंसर हो जाता है। ओके, तो ये कुछ नंबर सिस्टम के फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद मैं आपको लगातार 8 से 10 वीडियो इसके जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैं सारा कवर कराऊंगा आपको। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।